गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम दौड़िया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम BA फर्स्ट ईयर भारत का इतिहास, जिसमें कि प्रारंभ से लेकर 1206 तक की घटनाओं की जानकारी दी गई है। इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है वैदिक सभ्यता। आज हम वैदिक सभ्यता के अंतर्गत ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। आर्यों द्वारा प्रसारित सभ्यता और संस्कृति को ही वैदिक सभ्यता कहा गया है। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ अथवा कुलीन व्यक्ति। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ अथवा कुलीन व्यक्ति। इससे पिछले वीडियो में हमने आर्य कौन थे, इनका मूल निवास स्थान क्या रहा था, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज हम ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता और संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आर्य गोरे रंग के, लंबे चौड़े, बलिष्ठ और साहसी व्यक्ति होते थे। आर्यों ने जिस साहित्य की रचना की वह वैदिक साहित्य के नाम से विख्यात है। इसी वैदिक साहित्य से ही हमें वैदिक सभ्यता और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता। ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो समय है वह 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना गया है, जबकि उत्तर वैदिक काल का जो समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व के आसपास माना गया है। तो ऋग्वेद वैदिक सभ्यता का सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है तथा 10,580 ऋचाएं हैं, जिसमें 10 मंडल है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएं तथा इसमें 10 मंडल है। ऋग्वेद से हमें ऋग्वैदिक काल की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद से हमें ऋग्वैदिक काल की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वैदिक काल का समय 1500 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास माना गया है। तो आइए हम देखते हैं ऋग्वैदिक सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या है। इसके अंदर सबसे पहले सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन या सामाजिक दशा, इसमें फर्स्ट नंबर पर है परिवार। सामाजिक जीवन के अंतर्गत सबसे फर्स्ट हेडिंग है परिवार। ऋग्वैदिक काल में आर्यों के सामाजिक जीवन का मूल आधार परिवार था। इस युग में संयुक्त परिवार प्रणाली प्रथा प्रचलन में थी और परिवार जो थे पितृसत्तात्मक हुआ करते थे। परिवार में माता, पिता, पति, पत्नी, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री आदि सभी सदस्य मिलकर एक साथ रहते थे। पिता परिवार का स्वामी होता था और वह गृहपति कहलाता था। परिवार के सभी सदस्यों तथा भूमि एवं संपत्ति पर भी इसका पूर्ण नियंत्रण स्थापित था।
वह अपने परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखता था तथा उनके प्रति स्नेहपूर्ण व्यवहार करता था। वह अपनी दुराचारी और अवज्ञाकारी संतान को कठोर दंड प्रदान करता था। ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि एक पिता ने अपने पुत्र को अंधा करवा दिया था क्योंकि वह जुआ खेला करता था, परंतु इस प्रकार के उदाहरण केवल अपवाद मात्र ही है। अन्यथा तत्कालीन युग के परिवार आनंद और उल्लास के केंद्र रहे थे। पुत्र का जन्म उस समय शुभ माना जाता था। पत्नी का स्थान महत्वपूर्ण रहा था। वह गृह स्वामिनी मानी जाती थी। प्रत्येक गृहस्थ पुत्रोत्पत्ति के लिए ललायित रहता था और पुत्र के जन्म के अवसर पर खुशियां मनाई जाती थी। तो इस प्रकार ऋग्वेदिक काल के अंतर्गत परिवार का जो स्वरूप है पितृसत्तात्मक रहा था। नेक्स्ट है स्त्रियों की दशा। स्त्रियों की दशा। तो ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों का काफी सम्मान था। स्त्रियां धार्मिक और सामाजिक उत्सवों में पुरुषों के साथ बढ़ चढ़कर भाग लिया करती थी। स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का और धार्मिक कार्यों को संपन्न करने का अधिकार रहा था। इन्हें अपने पति को चुनने की भी पूरी स्वतंत्रता थी। यज्ञ, हवन तथा कोई भी धार्मिक कार्य उस समय पत्नी की अनुपस्थिति में संपन्न नहीं हो सकता था। कन्याओं को ललित कलाओं की शिक्षा प्रदान की जाती थी। उन्हें एक उच्च शिक्षा प्राप्त करने का भी पूरा अधिकार था। घोषा, लोपामुद्रा, विश्वशरा, अपाला, सिक्ता, शधा, पोलिनी, शची आदि ऋग्वैदिक काल की प्रमुख विदुषी महिलाएं रही थी, जिन्होंने की साहित्य और ज्ञान के क्षेत्र में अत्यंत प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी। उन्होंने ऋषियों की ही भांति मंत्रों की रचना की थी। स्त्रियां सभा और समिति की गतिविधियों में भी भाग लिया करती थी। उस समय पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा आदि का प्रचलन नहीं था। पत्नी के रूप में स्त्री गृह स्वामिनी मानी जाती थी। ऋग्वेद के एक मंत्र में कहा गया है कि स्त्री अपने ससुर, सास, देवर, ननद आदि पर सामग्री के रूप में शासन करे। ऋग्वेद के एक मंत्र में कहा गया है कि स्त्री अपने ससुर, सास, देवर, ननद आदि पर सामग्री के रूप में शासन करे। नेक्स्ट है 3 नंबर विवाह। तो इस प्रकार ऋग्वैदिक कालीन समाज के अंतर्गत स्त्रियों की दशा अच्छी थी। वह धार्मिक और सामाजिक उत्सवों में भाग लिया करती थी। शिक्षा प्राप्त करने का भी इन्हें पूरा अधिकार प्राप्त था। नेक्स्ट है विवाह। नेक्स्ट है विवाह। ऋग्वैदिक काल के विवाह एवं पवित्र और धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। ऋग्वैदिक काल में विवाह एक पवित्र एवं धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। इस युग में बाल विवाह प्रचलित नहीं थे। विवाह के समय वर और कन्या दोनों ही वयस्क होते थे। युवक और युवती दोनों को ही अपने जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार था। वर और कन्या यज्ञों, मेलों, उत्सवों आदि के अवसर पर एक दूसरे को पसंद कर लेते थे। वर कन्या के परस्पर चुनाव के बाद ही
अभिभावक की स्वीकृति ली जाती थी। विवाह संस्कार कन्या के माता पिता के घर पर ही संपन्न होता था। पति पत्नी दोनों एक दूसरे का जीवन भर साथ निभाने का वचन देते थे। पति पत्नी एक दूसरे का जीवन भर साथ निभाने का वचन देते थे। इस प्रकार ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता समाज के अंतर्गत विवाह की व्यवस्था रही थी। 4 नंबर पर है खान पान। इसके अलावा विवाह के अंतर्गत एक ही स्त्री से विवाह किया जाता था, परंतु राजवंश के व्यक्ति तथा धनी व्यक्ति एक से अधिक स्त्रियों से विवाह किया करते थे। अंतरजातीय विवाह प्रचलित थे। न्योग प्रथा भी प्रचलन में थी। इसके अनुसार विधवा स्त्री संतान की प्राप्ति के लिए अपने देवर के साथ पत्नी के रूप में रह सकती थी। कुछ विशेष परिस्थितियों में पुत्र प्राप्ति के लिए सधवा स्त्री भी अपने पति के जीवन काल में ही अन्य पुरुष के साथ संबंध स्थापित कर सकती थी। निकट संबंधियों जैसा भाई बहन के बीच विवाह निषेध माना गया था। नेक्स्ट है खान पान। तो ऋग्वैदिक आर्यों का भोजन सादा और पौष्टिक होता था। वे गेहूं, जौ, चावल, दूध, घी, फलों, तरकारियों आदि का प्रयोग किया करते थे। दूध, दही, घी तथा इनसे बनने वाले अन्य वस्तुओं का अधिक प्रयोग किया जाता था। कुछ आर्य लोग मांस भक्षण करते थे। ये लोग भेड़, बकरी, बैल आदि का मांस खाते थे। गाय को अघन्या, जिसका वध न किया जा सके, माना जाता था। आर्यों का सबसे मधुर पेय सोम रस था। यज्ञ और धार्मिक अवसरों पर सोम रस का पान उस समय किया जाता था। सोम रस को गुणकारी, शक्तिवर्धक और स्फूर्तिदायक माना जाता था। तो इस प्रकार ऋग्वैदिक कालीन समाज के अंतर्गत खान पान की व्यवस्था रही थी। नेक्स्ट है वेशभूषा। नेक्स्ट है वेशभूषा। आर्यों की वेशभूषा साधारण ही थी। आर्य लोग सूती, ऊनी और रेशमी वस्त्रों का प्रयोग उस समय किया करते थे। वे लोग मृग चर्म से बने हुए वस्त्र पहनते थे। आर्य लोग प्राय 3 प्रकार के वस्त्र पहना करते थे, जिन्हें नीवी, वास, अधिवास कहा जाता था। कमर के नीचे धोती या साड़ी पहनी जाती थी, जिसे नीवी कहते हैं। कमर के ऊपर शरीर पर शाल की भांति जो वस्त्र पहना जाता था, उसे वास कहा जाता था। और ऊपर से धारण किया जाने वाला उत्तरीय जैसा कोई वस्त्र अधिवास कहलाता था। आर्य पगड़ी पहनते थे। ये लोग सिले हुए कपड़े पहना करते थे। कपड़ों की कढ़ाई किए जाने वाले उल्लेख भी प्राप्त किए गए हैं। कभी कभी वस्त्रों पर सोने के तारों का काम भी किया जाता था। आर्यों को रंग बिरंगे वस्त्र पहनने का शौक रहा था। इस प्रकार वेशभूषा के अंतर्गत आर्य लोग सूती, ऊनी और रेशमी वस्त्र पहना करते थे। नेक्स्ट है भूषण एवं श्रृंगार। आभूषण एवं श्रृंगार। आर्य लोग आभूषण प्रेमी थे। स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहना करते थे। वे सोने और चांदी के बने सुंदर आभूषण पहनते थे।
उनके प्रमुख आभूषण हार, कुंडल, अंगद, कंठे, गजरे, भुजबंद, कंगन, अंगूठी, कर्णशोधन, निष्ग्रीव, करीब आदि हुआ करते थे। स्त्रियां श्रृंगार प्रिय होती थी। वे बालों में तेल का प्रयोग करती थी, चोटियां बनाती थी। वे अपने बालों को कंघी से संवारा करती थी। पुरुष प्राय दाढ़ी रखते थे, परंतु दाढ़ी मूछ कटवाने का भी रिवाज उस समय रहा था। नेक्स्ट है मनोरंजन के साधन। मनोरंजन के साधन। आर्य लोग आनंद और उल्लास पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते थे। घुड़दौड़, रथ दौड़, शिकार करना, जुआ खेलना, संगीत नृत्य का आयोजन आदि उस समय मनोरंजन के मुख्य साधन रहे थे। इसके अलावा शिकार करना, जुआ खेलना, मेलों का आयोजन करना, उत्सव मनाना आदि भी मनोरंजन के साधन थे। आर्य लोग शिकार खेलने के शौकीन हुआ करते थे तथा शेर, हिरन, जंगली सुअर आदि का ये लोग शिकार करते थे। स्त्री और पुरुष दोनों ही संगीत नृत्य में भाग लिया करते थे। गायन एवं वादन दोनों का ही उस समय प्रचलन था तथा वाद्य संगीत में ढोल, मंजीरे, बांसुरी, वीणा, शंख आदि का प्रयोग उस समय किया जाता था। आमोद प्रमोद के लिए उत्सवों का भी प्रयोग होता था। तो इस प्रकार ऋग्वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आर्यों के मनोरंजन के साधन निम्न प्रकार से रहे थे। नेक्स्ट है वायु व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था या नहीं, इस विषय में विद्वानों में काफी मतभेद रहा है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में कहा गया है कि ब्राह्मण परमात्मा के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से तथा शूद्रों की उत्पत्ति पैरों, चरणों से हुई है। इसके आधार पर कुछ विद्वानों का ऐसा अनुमान लगाया गया है कि ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था प्रचलन में रही थी, परंतु अधिकांश विद्वानों का यह मत है कि पुरुष सूक्त कालांतर की रचना है, अतः इसको एक प्रमाणित ग्रंथ नहीं माना जा सकता। ऋग्वेद के प्रथम 9 मंडलों में वैश्य तथा शूद्र का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, अतः पुरुष सूक्त के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि उस समय वर्ण व्यवस्था प्रचलन में रही थी। तो इस प्रकार ऋग्वैदिक सभ्यता के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था या नहीं था, इसके बारे में विद्वानों में मतभेद पाया गया है। तो प्रारंभ में आर्यों में वर्ण व्यवस्था की आवश्यकता नहीं थी। प्रारंभ में समाज में 2 ही वर्ग थे, आर्य और अनार्य, परंतु कुछ समय पश्चात समाज में कार्य विभाजन की आवश्यकता अनुभव की गई और संपूर्ण समाज को 4 भागों में विभाजित किया गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन अध्यापन करना, यज्ञ हवन करना, धार्मिक कार्य करने का संचालन करना बताया गया है, जबकि क्षत्रियों का कार्य देश की रक्षा करना, शासन का संचालन करना बताया गया है। वैश्य इस वर्ग के लोग कृषि, व्यापार, पशुपालन, उद्योग धंधे किया करते थे। शूद्रों का कार्य 3 वर्णों की सेवा करना बताया गया है।
तो इस प्रकार श्रम विभाजन के आधार पर समाज 4 वर्णों में विभाजित हो गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। समाज का यह वर्गीकरण कर्म पर आधारित था, जन्म पर नहीं। इस काल में वर्ण व्यवस्था कठोर नहीं थी। आवश्यकता अनुसार लोग अपना वर्ण बदल सकते थे। एक ही परिवार में अनेक वर्गों और वर्णों के लोग निवास करते थे। ऋग्वेद के एक मंत्र में कहा गया है कि मैं कवि हूँ, मेरे माता पिता वैद्य हैं और मेरी माता अनाज पीसने वाली है। तो इस प्रकार वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था या नहीं था, इस बारे में विद्वानों में काफी मतभेद रहा है। वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म था, न कि जन्म। वर्ण व्यवस्था भी उस समय कठोर नहीं थी। नेक्स्ट है शिक्षा। नेक्स्ट है शिक्षा। तो ऋग्वैदिक काल में शिक्षा का काफी महत्व था। उस समय शिक्षा मौखिक रूप से प्रदान की जाती थी। गुरु वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे और विद्यार्थी इनकी पुनरावृत्ति करते थे। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बौद्धिक और नैतिक विकास करना रहा था। तो इस प्रकार शिक्षा की उत्तम व्यवस्था वैदिक कालीन समाज के अंतर्गत रही थी। तो आइए अब हम देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन समाज और सभ्यता के अंतर्गत सामाजिक जीवन या सामाजिक दशा किस प्रकार से रही थी। आइए अब हम देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता समाज के अंतर्गत धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन इसके अंदर फर्स्ट है प्राकृतिक शक्तियों के उपासक। प्राकृतिक शक्तियों के उपासक थे आर्य लोग। आर्य प्रकृति की शक्तियों से बड़े प्रभावित थे। वे प्रकृति को एक महान देवीय शक्ति मानते थे। इनकी मान्यता थी कि प्रकृति के विभिन्न रूपों के पीछे सर्वशक्तिमान सत्ता व्यापक है और समस्त गोचर जगत उसकी अभिव्यक्ति है। इस कारण इन्होंने प्राकृतिक शक्तियों की उपासना करनी शुरू की थी। इन्होंने सूर्य, आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि आदि को देवता मानकर इनकी पूजा करना प्रारंभ कर दिया था। नेक्स्ट है देवताओं की श्रेणियां। नेक्स्ट है देवताओं की श्रेणियां। ऋग्वैदिक कालीन आर्य बहुदेववादी थे। वे अनेक देवी देवताओं की पूजा उपासना किया करते थे। ऋग्वेद के अनुसार आर्यों के कुल 33 देवता थे। ऋग्वेद के अनुसार आर्यों के कुल देवता 33 थे, जो कि 3 श्रेणियों में विभाजित थे: आकाशवासी, अंतरिक्षवासी और पृथ्वीवासी। देवताओं की श्रेणियां 3 थी: आकाशवासी, पृथ्वीवासी और अंतरिक्षवासी। आकाशवासी, पृथ्वीवासी और अंतरिक्षवासी। आकाशवासी इस श्रेणी में धोष, वरुण, मित्र, सूर्य, उषा, सविता, विष्णु, अदिति आदि थे।
जबकि पृथ्वीवासी इस श्रेणी में अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती आदि देवता आते थे। जबकि अंतरिक्षवासी देवता में इंद्र, वरुण, रुद्र, मरुत, वात, पर्जन्य आदि देवता आते थे। दोष और पृथ्वी। सर्वप्रथम आर्यों ने आकाश और पृथ्वी की उपासना करना शुरू किया था। दोष को आकाश देवता माना जाता था, जो अपने अंदर सूर्य, चंद्र और तारों को रखे हुए है। पृथ्वी की उस समय पूजा की जाती थी। दोष एवं पृथ्वी आर्यों के संयुक्त देवता माने गए हैं। वरुण भी आकाश देवता था। उसे जल पर आधिपत्य रखने वाला माना जाता था। वह आकाश, पृथ्वी और सूर्य का निर्माता था। सूर्य आकाश का देवता थे और अंधकार का विनाश करने वाला माना जाता था। वह मनुष्य के समस्त अच्छे बुरे कर्मों का दृष्टा था। अग्नि। ऋग्वेद में इंद्र के पश्चात अग्नि को महत्व दिया गया है। ऋग्वेद में अग्नि की प्रार्थना में कम से कम 200 मंत्रों का उल्लेख किया गया है। अग्नि को आहुतियों का स्वामी और धर्मों की रक्षा अग्नि को आहुतियों का स्वामी तथा धर्मों का अध्यक्ष कहा गया है। उसी के द्वारा आहुति देवताओं तक पहुंचती थी। इंद्र वर्षा, आंधी, तूफान, बिजली का देवता थे। वह आकाश, पृथ्वी, जल और पर्वत का स्वामी था। युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए इंद्र की स्तुति की जाती थी। विष्णु, जो कि संसार का रक्षक था, यह देवता भक्तों की प्रार्थना सुनकर सदैव उनकी रक्षा के लिए तैयार रहते थे। सविता। सूर्य के एक अंश के रूप में सविता की पूजा की जाती थी। सविता को पापों से उद्धार करने वाला बताया गया है। अदिति। बंदरों से मुक्ति प्रदान करने वाला देवता। सोम। आर्यों के आनंद और उल्लास का देवता माना गया है। उषा। ऋग्वेद में उषा को प्रकाश, उत्साह, चेतना, स्फूर्ति प्रदान करने वाली देवी कहा गया है। मरुत। यह तूफान का देवता था। रुद्र। यह अति क्रोधी स्वभाव वाला देवता माना गया है। नेक्स्ट है देवी देवताओं की विशेषताएं। देवी देवताओं की विशेषताएं। आर्यों के देवता अमर और शक्तिशाली, परम स्वतंत्र, अत्यंत गुणवान थे। उन्हें मानव में पाई जाने वाली दुर्बलताएं एवं दुर्गुण नहीं थे। आर्यों के देवता सदाचारी थे, नैतिकता से परिपूर्ण रहे थे। वे मानव रूप होते हुए भी अति मानव थे। नेक्स्ट है सर्वप्रथम देवता की खोज। सर्वप्रथम देवता की खोज। ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि आर्यों ने प्रमुख देवता की खोज के लिए प्रयास किया था। प्रारंभ में आर्यों के सभी देवी देवता पूज्य थे और शक्तिशाली थे, परंतु बौद्धिक विकास के साथ आर्य इस प्रश्न पर विचार विमर्श करने लगे कि प्रमुख देवता कौन है। अतः आर्यों ने प्रमुख देवता की खोज करनी शुरू की। उस समय के लिए अग्नि, इंद्र और वरुण को सर्वप्रमुख देवता माना गया, परंतु युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए इंद्र की कृपा आवश्यक थी। ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि इंद्र ने वरुण की प्रधानता समाप्त करके प्रमुख देवता का पद प्राप्त कर लिया था। नेक्स्ट है एकेश्वरवाद और पाप तत्व। एकेश्वरवाद और परम तत्व।
एकेश्वरवाद और परम तत्व। आर्यों ने धार्मिक विचारों का शनय शनय विकास हुआ। उन्हें सर्वप्रथम देवता की खोज से ही संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। अंत में वे इस परिणाम पर पहुँचे कि प्रकृति से विभिन्न रूपों के पीछे सर्वशक्तिमान की सत्ता व्यापक है, जो सारे जगत का सृष्टा, पालनकर्ता और संहारक है। इस प्रकार आर्य मानने लगे कि ईश्वर एक है और सर्वव्यापी है। ऋग्वेद में कहा गया है कि सत्य एक ही है। विद्वान उसे अग्नि, यम, माता ऋषि आदि नामों से पुकारते हैं। ऋग्वेद के एक मंत्र में कहा गया है कि जिसे लोग कभी इंद्र, कभी वरुण, कभी अग्नि कहते थे तथा जिसे कभी अनेक नाम देते थे, वह ईश्वर एक ही है। ऋग्वेद में एक ईश्वर या परम तत्व को प्रजापति, विश्वकर्मा, हिरण्यगर्भ आदि नामों से संबोधित किया गया है। आर्य प्रारंभ में बहुदेववादी थे, परंतु बाद में उन्होंने एक सर्वशक्तिमान ईश्वर या परम तत्व की कल्पना की और वे एकेश्वरवाद में विश्वास करने लगे थे। फिर स्तुति और यज्ञ। स्तुति और यज्ञ। आर्यों की उपासना विधि काफी सरल थी। वे स्तुति, प्रार्थनाओं और यज्ञों के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न किया करते थे। उनका विश्वास था कि देवता मनुष्यों की प्राकृतिक प्रकोपों, रोगों, कष्टों आदि से रक्षा करते हैं और उन्हें समय पर पुत्र, पुत्रियां, पशु और फसलें प्रदान करते हैं। वे अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थनाएं आदि किया करते थे। यज्ञों का आयोजन किया जाता था। यज्ञ करते समय अग्नि का प्रयोग करते थे तथा उसमें घी, दूध, जौ, तिल, सोमरस, मांस आदि की आहुति दी जाती थी। नेक्स्ट है मंदिरों एवं मूर्ति का अभाव। मंदिरों एवं मूर्ति का अभाव। आर्यों का नैतिक स्तर काफी ऊंचा था। ऋग्वैदिक काल में न तो आजकल की भांति मंदिर थे, न ही मूर्ति पूजा का प्रचलन था। आर्य लोग घरों में या नदियों के किनारे खुली जगह बैठकर यज्ञ हवन किया करते थे। साधारणतः यज्ञ अनुष्ठान प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए स्वयं करता था। कभी कभी ब्राह्मण पुरोहितों की सहायता भी इसमें ली जाती थी। नेक्स्ट है नैतिक आदर्श। आर्यों का नैतिक आदर्श काफी ऊंचा था। वे नैतिक आदर्शों पर अत्यधिक बल देते थे। ये अतिथि सत्कार, सत्य भाषण, सदाचार, परोपकार, दानशीलता आदि पर बल दिया करते थे। आर्य दीन दुखियों, असहायों आदि की सहायता करना अपना कर्तव्य मानते थे। वे विश्वासघात, व्याभिचार, जादू टोने आदि से घृणा करते थे। ऐसे लोगों की कटु निंदा की गई है जो घरों में अनाज का भंडार रखकर भूखे और गरीब लोगों को नहीं देते थे। ऋग्वेद में गरीबों, भूखों और दुर्बल लोगों की सहायता करने वाले की काफी प्रशंसा भी की गई है। नेक्स्ट है अन्य धार्मिक विश्वास। अन्य धार्मिक विश्वास। ऋग्वेद में पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक की कल्पना मिलती है। मृत्यु के पश्चात पुण्य कर्म मनुष्य अनंत पूर्वक स्वर्ग में रहता था और निम्न कार्य करने वाले व्यक्ति
नरक के अंधकूप में धकेला जाता था। यद्यपि पुनर्जन्म की कल्पना ने स्पष्ट रूप धारण नहीं किया था, परंतु लोग ऐसा मानते थे कि मृत्यु के बाद जीवन का अंत नहीं होता, बल्कि मनुष्य में एक ऐसा तत्व जो अमर है। ऋग्वेद में मोक्ष का उल्लेख नहीं है। इससे ज्ञात होता है कि इस युग में मोक्ष के स्थान पर स्वर्ग प्राप्ति की कामना अधिक रहती थी। तो इस प्रकार अन्य धार्मिक विश्वास आर्यों के द्वारा किए जाते थे। तो आज हमने ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता और समाज संस्कृति के अंतर्गत आर्यों का सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन की जानकारी प्राप्त की है। कल हम आर्यों के राजनीतिक जीवन और आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।